अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। पाकिस्तानी लोगों के और फनी कारनामे आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ अगर ये इनकी कह लो कि भड़काऊ बातें या जोशीली बातें अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान केवल सपने में ही भारत से जंग कर सकता है और पाकिस्तान केवल सपने में ही भारत की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकता है, वरना हकीकत में पाकिस्तान तो केवल एक सुई तक नहीं बना पाता और इंडिया जहाज तक अपने बना रहा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो आस्ते आस्ते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी इंडिया ने कहा है कि पानी हम जो आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में पानी रोक देंगे हम। इंडिया ने ये बात कही है। मेरा साथ इंडिया को वाला बंद करो, जमीन के अंदर पानी पहुंचा, हमारा गवर्नमेंट पानी का बंदोबस्त करे। आपको पता है जमीन में से भी पानी खुश्क हो जाता है अगर बहुत ज्यादा अगर निकाला जाए तो। हम मुसलमान है, पानी खुश नहीं होगा, अब से हो जाए। इंडिया को बोला बंद करो, इंडिया की बात नहीं करो, इंडिया का पानी बंद करेगा। मिसाल आपने पानी का बात किया था, खुश में मेरे वाटर बोर्ड की तरफ से पानी जो आ रहा है, पानी ज्यादा है कराची के अंदर, लेकिन लोगों ने गैर आदमी कनेक्शन एक के बजाय 10-10 किया हुआ है। पानी ज्यादा है तो लोग फिर खरीद के पानी क्यों पी रहे हैं? एक टैंकर सिंगल जो 15 से 20 दिन चलता है 8,000-7,000 रुपए का बिक रहा है। मालदार को 5-6 कनेक्शन लगी हुए, गरीब को एक भी नहीं मिला हुआ है। ये कौन से काम है, कौन सा मुसलमानी है? आप जो कनेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये कनेक्शन गैर कानूनी जो कनेक्शन है ये चंद कंपनियों को मिल रहे हैं। अगर आप 2,000 कंपनियों को लगा ले, 3,000 कंपनियों को अगर ये पानी मिल रहा है तो 4 करोड़ की आबादी में 3,000 कंपनियां कोई मैटर नहीं करती है। पानी पब्लिक को नहीं मिल रहा है। मिसाल मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, पब्लिक को पानी नहीं मिल रहा है, ये गैर कनेक्शन से नहीं मिल रहा है। ये कनेक्शन कोई चोरी कर रहा है, पानी निकाल रहा है। मालदार के पास 6-10 कनेक्शन लगे हुए हैं, गरीब के पास एक भी नहीं है। वो भी अभी ये पानी आपको पता है इंडिया से आता है। अभी जो पानी का इतना क्राइसिस चल रहा है, अभी इंडिया की तरफ से ये पानी आता है। इंडिया ने बात कही है कि पानी अभी नहीं देगा। बात करूँ, दिल खोल के बात करता हूँ, लोगों को बुरा लगता है। साफ बात है, करें आप बात करें। सोशल मीडिया अपोजिशन भाई से बात करें, हमारे बड़े बात करें ना, सुनेंगे लोग आपकी बात। मैं पानी के हवाले से सब बात करें। अंकल जी क्या कहेंगे, पानी के लिए इस टाइम पे लोग तरस रहे हैं, वाटर क्राइसिस है, एक एक बूंद के लिए लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। पानी का बहरान है, क्या कहेंगे आप? पानी का बहरान नहीं, पूरा मुल्क बहरान का बहरान होगा। जब तक ये चोर डाकू मुल्क पर मुसलत होगा सिर्फ अपने मुफाद के लिए, तो मुल्क का ये हालात होगा, इससे बदतर होगा। इंशाल्लाह कामयाबी नहीं मिलेगा। जब तक इमरान खान जेल में मुखलिस आदमी था, मुल्क को चलाने वाला था। नहीं, ये पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहे ना, ये पानी के ऊपर बात कर रहे हैं। पानी के हवाले से बताएं। जो भी मसला है, पानी हो या जो भी मसला हो, लेकिन जब तक ये चोर डाकू मुल्क पर मुसलत है ना, किसी निजाम भी सही नहीं होगा। अभी इंडिया ने पानी बंद करने का ऐलान किया। इंडिया ने कहा हम तेजी से डैम बनाएंगे और पानी रोकेंगे जो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। बस जब ये बेगैरत हुकूमत होगा सब कुछ होगा। इंडिया भी बंद करेगा, कश्मीर का हालात देखो, गिलगित का हालात देखो, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बस अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम करे, अल्लाह पाक इमरान खान को रहाई, सेहत और कामयाबी अता फरमाए। पानी के हवाले से क्या कहेंगे? इस टाइम पे वाटर का बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है, गर्मियाँ चल रही हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, क्या कहेंगे? यार ये तो हमारे अमाल है ना, अभी हम लोगों ने अल्लाह का काम छोड़ दिया है, मस्जिद में नहीं जाते हैं, बाजार भरे हुए हैं। हम सबको चाहिए कि अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। नहीं, इंडिया ने पानी बंद करने का ऐलान कर दिया, इस हवाले से क्या कहेंगे? अमलाद यही है ना, हमारे जैसे अमाल होंगे ऐसे फिर वो होंगे। पानी का भी अमाल से क्या मतलब है? ये तो एक इंडिया ने पानी बंद करने का ऐलान किया, यहाँ पे कोई क्राइसिस है, डैम नहीं बने हुए हैं, कुछ इस तरह के हालात हैं, तो इसमें भी अवाम क्या आप समझते हैं, अवाम की क्या कसूर है कि यहाँ पे पानी नहीं है? अवाम का कोई कसूर नहीं। तो आप ही कह रहे हैं ना, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? आप ही कह रहे हैं ना अमाल ऐसे नहीं है, तो अवाम का कभी अमाल तो यही कह रहा हूँ ना, अल्लाह पाक इनको हिदायत देवे, हम लोग अपने अमाल सही कर ले में, और क्या नाम है, ये पानी के मामलात भी हल हो जाए और अल्लाह पाक इन गवर्नमेंट को भी हिदायत देवे। तो अंग्रेजों के अमाल ठीक है आप समझते हैं? देखो उनके अमाल ठीक नहीं है, पर उनके अंदर ईमानदारी है, मामलात ही हैं, उनके मामलात अच्छे हैं, उनके अंदर ईमानदारी। आज हमारे अंदर ईमानदारी आएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जो इंडिया ने अभी पानी बंद करने का ऐलान किया, सवाल से क्या कहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि क्या नाम है, अगर वो उसने ये किए तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने डैम बनाए और अपने मामलात को हल करें, और ये पानी जो है ना हमारे लिए भी हल किया जाए, इसके मामला हल किया जाए। तो एक भाई अभी यहाँ पे मिले, वो कह रहे हैं कि पानी के लिए एटॉमिक बम चला देना चाहिए इंडिया पे। ये तो हम नहीं कह सकते हैं बाकी, क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमान रो नहीं रहा हूँ,
मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। आपको पता पाकिस्तान कोई गाड़ी बनाता है? पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनती हैं, कराची में कौन कहता है नहीं बनती गाड़ी? अच्छा, हमारी अपनी बनती है? अपनी बनती है हमारी, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? हाँ खुद करते हैं। पाकिस्तान में आज तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है। क्योटेक नहीं बनती, पाकिस्तानी कंपनी है? नहीं पाकिस्तान मतलब कंपनी बाहर क्या। इंडिया ना, इंडिया ने अपनी गाड़ियां बनाई हैं, ठीक है। जिस वक्त यहाँ 2,50,000 रुपए की FX गाड़ी थी ना, इंडिया वाले जो है ना वो दांतों में उंगलियां देते थे जियाउल हक के दौर में, ठीक है। अब वहाँ आल्टो गाड़ी है ना 2 लाख रुपए की, और यहाँ बताएं कितने की है? आप बताएं कितने की है गाड़ी आल्टो? बिना गाड़ी कभी ली ना, वहाँ पर 25 से ऊपर की है, और वहाँ 2 लाख रुपए की है। तो बताएं, ये तो बताना चाहूंगा ऑडियंस को, 0 मीटर की बात हो रही है यहाँ पर। 0 मीटर गाड़ी 35 लाख की हो गई है। आल्टो आज अब की अगर कीमत चेक करेंगे आप तो वहाँ पर जो है वो 2.5 लाख रुपए की है। बिल्कुल 2.5 लाख रुपए की है। तो बताएं कंपैरिजन बनता कोई? वो अपनी गाड़ी खुद बनाते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में पर यूनिट बिजली 10 रुपए की है, पाकिस्तान में 70 रुपए की है। क्या कहना चाहिए? जो ये पाकिस्तान इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, इसकी कमाल है। अच्छा, तो जंग किधर लगा हुआ है? नुकसान इधर पाकिस्तान में, पेट्रोल गैस हर चीज इधर महंगी हो रही, बिजली इधर महंगी। एक घर में बिजली का पंखा चलता है एक, और उसके घर में तकरीबन 16 से 17 हजार बिल आ रहा है। ठीक है, आपका कितना बिल आया? मेरा तकरीबन 14,000 कुछ रुपए आया है। अफोर्ड कर सकते हैं आप जो बिल आता है? मजबूरी है, कर रहे हैं। किसी एक घर से सामान बेचते हैं या कोई इधर उधर से किसी से लेते हैं तो वो करते हैं। बाकी हुकूमत का तो हमने पेट भरना है ना, जो ये बैठी है। सामान बेचने मजबूर है। पहले भी एक भाई मिले थे हमें, वो भी यही बातें कर रहे थे। पता बात क्या, घर में से मोबाइल बेचते हैं, घर का और सामान है जो भी वो करते हैं। बच्चों की फीस तो पीछे के लोगों ने बच्चे अपने स्कूल से टाली हैं, सरकारी स्कूल में भी जो जाते थे वो बच्चे भी टाली हैं। सिर्फ एक ही काम होता है कि पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ बिजली का बिल आना है, वो भरना है, अपना पेट नहीं भरना, सिर्फ बिजली का बिल भरना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाथ काट देंगे, न्यूक्लियर बम चला देंगे, खून की नदी बहा देंगे, चाहे वो टॉपिक कोई भी है। 2 कंट्रीज जो हैं, ये 2 कंट्रीज हिंदू और मुसलमान बने ही इसीलिए थे क्योंकि ये 2 नस्लें आपस में रह ही नहीं सकती, एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। वर्ड इज एग्जिस्ट। अगर आपने वो माहौल बना रखा है जो मैंने अभी आपने नरेट किया, आप बता दो ये सारी बातचीत ही तो हुई भाई। कोई ना कोई बातचीत कर रहा है कि खून की नदी बह जाएगी, कोई ये भी बात कर रहा है कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब लगा दूंगा। ये बिलावल साहब को फिर से याद आ गया न्यूक्लियर बॉम्ब, जो उन्होंने अभी फिर से बोल दिया। कोई बात नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी तरक्की करें, हम भी ऊपर जाएं सर। जैसे वो इंडियन भाई आए थे जिनसे मुलाकात भी की थी, संदीप भाई आए थे, बड़ी अच्छी उनके साथ गपशप रही, और वो बता रहे थे कि वहाँ पे आल्टो वो लोग खरीदते हैं जिन्होंने अपने घर में किसी को मतलब ड्राइवर को रखने उन्होंने पता क्यों कहा था? जब मैंने उन्हें बताया ना मेरी गाड़ी उन्होंने देखी, और मैंने उन्हें बताया कि 22 लाख रुपए की मैंने गाड़ी ली है, तो वो हंसने लगे। और थोड़ी देर के लिए ना परेशान टाइप नहीं हो जाता इंसान, थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए। फिर उसके बाद कहते आबिद भाई ये गाड़ी आप माइंड ना कीजिएगा, साथ मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप बुरा ना मनाइएगा कि ये गाड़ी तो हम अपने बच्चों को गाड़ी सिखाने के लिए कि ठोक भी दें तो कोई इतना नहीं है, अपनी बीवी को कोई लेडीज फीमेल मतलब गाड़ी सीखने के लिए, ड्राइविंग सीखने के लिए, मतलब एक आम टाइप गाड़ी। और इधर देखे ना 36 लाख 32 लाख आल्टो गाड़ी की बात बता रहा हूँ यार। अब मेरान देखे, मेरान नहीं आ रही, यानी कि कंपनीज इधर से जान छुड़ा रही है कि कॉस्टली बहुत है। जो हिंदू थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए, उन्होंने सारा मलबा मुसलमानों पे डाल दिया कि ये सारा जंग का मनसूबा सारा उस जंग में इंडिया भी साथ है मुसलमानों के साथ आजादी हासिल करने के लिए, लेकिन हिंदू जो थे लेकिन वो साइड भी हो गए थे, मुसलमानों को आगे कर रहे हैं। आपको पता है जैसे हमें बताया जाता है कि भाई मुसलमानों ने आजादी ली अंग्रेजों से। नेताजी बोस का नाम आपने शायद सुना हो या नहीं सुना? भगत सिंह का नाम सुना हो या नहीं सुना? अब्दुल्ला भट्टी का नाम सुना हो? इसके अलावा और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सब ने मिलके उसमें फ्रीडम के लिए जो सा वो जंग लड़ी थी। लेकिन हमें हमारी मुतालिया पाकिस्तान में, सोशल पाकिस्तान में हमारे हीरोज के बारे में बताया जाता है, उन्हें उनके बारे में है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। फील्ड मार्शल के कत्ल का प्लान बनाया गया था, सुपारी दे दी गई है सर, सुपारी दे दी गई। अच्छा, बचपन में ना मैं हमेशा सुपारी को समझा करती थी, बल्कि बड़े होने के बाद भी सुपारी जब कहा जाता था जी सुपारी दे दी गई, कोई फिल्म ऐसी देख रहे हैं किसी माफिया की गैंग की जी सुपारी दे दी गई, तो मैं ये समझती थी कि ये जो सुपारी है ना, ये नाम है वो जो सुपारी खाने वाली नहीं होती, छालियां होती है ना, वो मीठी जो जिसके पैकेट्स आते हैं, और वो तुलसी और बहुत सारी तरह की, और पान पराग मैं समझती थी सुपारी उसको बोलते हैं।
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता ये चला सुपारी एक और चीज को भी बोलते हैं, और वो सुपारी उस सुपारी से बिल्कुल डिफरेंट है। और वो सुपारी है किसी को मारने का प्लान बनाना या किसी को पैसे दे देना, किसी के सर पर रकम रख देना, बाउंटी, इस सब को सुपारी बोलते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब तालिबान को इंडिया ने ड्रोन भी देने शुरू कर दिए हैं। अब वो तालिबान जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो कहते हैं जी हमने फजाई हमले कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर। सवाल तो ये पैदा होता है, पायन रोटी को नहीं कोल, ठीक है, 2 टाइम की सैंक्शंस लगी हुई हैं, खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, वहां पे बुरे दिहाड़े बांके दिहाड़े ते मंदे हाल ते पता नहीं की होंडे है। वो कह रहे नहीं अब हमने एयर ऑपरेशन शुरू कर दिए। एयर ऑपरेशन कहाँ से आएंगे? एयर ऑपरेशन आएंगे आपके इंडिया, हमारे जो प्यारे हैं अजीत डोभाल साहब। असंभव, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब अगर मैं कहूँ उनकी तो मैं वो बहुत बड़ी अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ, और जरूर कभी मेरा इंडिया जाना हो तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी, या वो मुझे बुला ले तो एक अलग बात है। लेकिन बाकी उनकी हमें सेंस की, उनकी जो उन्होंने जिस माइंड से चलाया है अपनी हुकूमत में, अगर ये है कि प्लस पॉइंट ये है कि उनको मौका भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया है, साबित किया खुद को, बिल्कुल साबित किया। ये नहीं कि उन्होंने अपने लिए फायदा कोई सोचा, उन्होंने आवाम के लिए सोचा। जो लोग अपनी इंसानियत जिंदा रखते हैं, अपने से कम तर का सोचते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। कवल, आप क्या कहोगे इस वक्त इंडिया का कल्चर, दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज, दुनिया के 20 बड़े मतलब बड़ी बड़ी मौशियत, बड़े बड़े सरबराह इंजॉय कर रहे हैं, मतलब पूरा इंडिया इस वक्त जगमग जगमग कर रहा है और पूरी दुनिया इंडिया की चमक को देख रहा है। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की पावर पूरी दुनिया देख रहा है कि 20 बड़ी इकोनॉमीज आज इंडिया के अंदर बैठी मीटिंग्स कर रही हैं, फ्यूचर प्लान्स बना रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी दुनिया जो है वो इंडिया की रंगीनियों में बिल्कुल खो चुका है, और रंगीनियों को जो है वो हर तरह से एंजॉय करना चाहता है। अगर उनके कल्चर की बात की जाए तो कल्चर तो लिटरली मुझे भी पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। लाइक उनके कपड़ों से लेकर, उनकी ज्वेलरी से लेकर, उनका ईच एंड एवरीथिंग सेटअप। सिर्फ खवातीन की बात नहीं कर रही। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? चंद दिनों की बात है, देख लेना कि मोदी का क्या असर होता है। इंडिया की आवाम जो है ना इसको जूते मार के निकालेगी। क्यों निकालेगी? इंडिया की आवाम कैसे 3 मरतबा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो बन गया। अभी दिल्ली के इलेक्शन हुए, दिल्ली के इलेक्शन भी वो जीत गया, और बिहार के इलेक्शन चल रहे, बिहार के अंदर भी वो दिल्ली जीते हुए मोदी जी हार गया है। बीजेपी की गवर्नमेंट है दिल्ली के। अरे भाई हार चुका है दिल्ली, फिर आपको पता ही नहीं है। दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट है। अरे भाई दिल्ली से हारा है वो। भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर हार गई है, अरविंद केजरीवाल हार गए। नहीं हारा यार, आप अभी चले अभी गूगल कर लें, आपके पास पैकेज, अभी गूगल करें, आपको पता चल जाएगा दिल्ली के अंदर किसकी गवर्नमेंट है। देख लेंगे जाके। बीजेपी की गवर्नमेंट है, जीत गए दिल्ली के अंदर। और इंडिया के अंदर इस वक्त हर सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर मोदी जी तरक्की करवा रहे हो, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। करा रहे यार, ये ज़बानी की बातें नहीं करो। इंडिया हर सेक्टर के अंदर तरक्की कर रहे, हर चीज के अंदर इंडिया तरक्की कर रहे। जी आप इंडिया से तो नहीं आए हमारे इंटरव्यू लेने के लिए, हमें तो ऐसे लग रहा है कि आप उनके कोई एजेंट बन के आए हैं हमारे इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन अंकल मैं हकीकत बता रहा हूँ, इंडिया हकीकत में तरक्की करके आप कह रहे हैं इंडिया के एजेंट है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। मोदी साहब ने बकायदा तौर पर चाइना से दोस्ती करने का ऐलान कर दिया, और इस बात को जी अप्रिशिएट किया है चाइना की गवर्नमेंट ने। उन्होंने बोला है कि हम मोदी साहब के इस बयान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। भारत और चीन का संबंध तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापिस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा, कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। चाइना हमारे से 100 साल आ गया तरक्की में। सही है। वो अगर चाइना से दोस्ती करते हैं ना, तो वो भी चाह रहे हैं कि हम भी 100 साल आगे जाएं। लेकिन चाइना तो इंडिया की गोद में बैठने जा रहा है ना। अगर बैठ गया तो फिर तो चाइना भी चले जाएगा और पाकिस्तान भी चले जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? इंडिया चाइना के साथ मिल जाता ना तो इंडिया काफी पावरफुल हो जाएगी। बस हवा निकल गई। आपको नजर आ रही है इस तरह के सैकड़ों टावर्स इंडिया में बने हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ चंद टावर्स ही नजर आते हैं। बच्चे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि चंद टावर इसलिए नजर आते हैं कि यहाँ पे हर चीज पे गवर्नमेंट का कमीशन आता है कि हमें हमारा कमीशन दो। हर चीज का एजेंट है, सेहत का एजेंट, PIA का एजेंट, सफाई का एजेंट। 22 करोड़ आवाम है, 36 करोड़ तो महकमे है यहाँ पे। रिश्वत दो, वर्दी लो, तो यह निजाम जब खत्म नहीं होगा, अभी ये जो नया कानून लॉन्च होने जा रहा है, उससे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो वो एक कैदी है? यानी कि आपको लगता है कि पॉलिसीज आसान बनाने
आनी चाहिए ताकि इस तरह की और चीजें इंट्रोड्यूस करवा सके आवाम? पॉलिसी क्या होना चाहिए? जब तक यानी कि रिश्वतखोरी का निजाम खत्म नहीं होगा, ये गाली गलौज का कल्चर असेंबली में खत्म नहीं होगा, हाई कोर्ट के अंदर ये कल्चर खत्म नहीं होगा, पढ़े लिखे लोग इस पे अमल नहीं करेंगे, तो आप एक मिडिल मैन पे तवक्को क्या कैसे कर सकते? अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। कहाँ खड़े हैं? हम तो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ बड़े मुकाबले करने हैं, बड़ी जंगें करने हैं। टेक्नोलॉजी में उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पाए? ना हम जंग कर सकते हैं, ना हम उनका भी टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर सकते, जो बात साफ है। ठीक है ना, जंग इस तरह नहीं कर सकते कि क्या हमारे पास सिर्फ चंद एक हथियार हैं, एक दो चलाएंगे, उन्होंने वापसी रिएक्शन करना, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा, उनको मसला ही नहीं है, उन्होंने एक रिएक्शन देना, हम खड़े ही नहीं हो सकेंगे ना। ये देखें आप, तो जंग अच्छी बात नहीं। जंग अच्छी बात नहीं, फायदा मेरा तो यही ख्याल है। इंडिया हमसे काफी आ गया ना। आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखें, इंडिया में IT लेवल किस हद तक है, ठीक है ना। उन्होंने खुद अपने इतने बड़े बड़े एम्पायर बनाए हुए हैं, इंडिया वालों ने इतनी इतनी बड़ी कंपनीज को उन्होंने ओपन किया हुआ है ना। तो जाहिर सी बात है वो इस तरह हमारे लेवल काम करने में तरीके में और उनके काम करने में तरीके में बहुत फर्क है। जैसे आपने कहा कि इंडिया में IT पे काम करे, उनके मुल्क में बड़ी बड़ी गाड़ियां बनी है जो कभी इंपोर्ट होती थी, उनके मुल्क में जंगी जहाजों के सामान बने, वो कहाँ तक चले गए? कोई तरीका है भीख मांगने का? तो साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लास्ट वाले दो बंदे जो हैं उनका मैं समझूंगा कि ओपिनियन मुझे अच्छा लगा। उन्होंने जो कहीं ना कहीं जो बातें की हैं वो सारी उनकी सही थी। इंडिया का ना तो मुकाबला किसी भी मैदान में हम कर सकते हैं, ना हमारा वो एजुकेशन सिस्टम है, ना हमारे अदारों के अंदर या हमारी हुकूमत के अंदर इतना दम हम है कि वो अपने मुल्क में जितने भी करप्ट माफिया हैं, जितने भी कह लो कि मुल्क को लूटने वाले हैं, उनके ऊपर हाथ डाल सके। ये हमारे मुल्क में नहीं है। इंडिया में अगर देखा जाए जहां जहां भी था वहां उन सब कह लो कि माफियाज को खत्म किया गया और वहां ऐसी कंपनी को लाया गया, वहां कंपटीशन लाया गया, गाड़ियों के अंदर हर शोबे के अंदर कंपटीशन आया, जिसकी वजह से वहां की हर चीज जो है उसके रेट भी कंट्रोल में रहे हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो वहां फिर इससे नई नई टेक्नोलॉजी भी जो है इंडिया में आई है। तो ये चीज है कि इसी वजह से अगर देखा जाए पाकिस्तान किसी मुकाबले में भी अगर देखा जाए तो इंडिया से बहुत पीछे है। कई सौ कह सकते हैं कि कई सौ हजार साल, या कह सकते हैं कि कई 100 साल जो है इंडिया से हम पीछे हैं। इसी वजह से कि हमारे ना तो हुक्मरान उस लेवल के हैं, ना हमारे अदारे उस लेवल के जो है चीजों को जो है चेंज कर रहे हैं। इसके बाद इंडिया में अगर देखा जाए तो उनके हर एक अदारे में डिसिप्लिन नजर आता है, वहाँ हर एक चीज जो है मैनेज नजर आती है कि वह हुकूमत के अंडर रहती है। हमारे जो है कहीं ना कहीं जो है एक भाई साहब जो इससे पहले लास्ट वाले से पहले आए हैं, उन्होंने भी अगर देखा जाए तो उन्होंने पूरे सिस्टम में ही वो गलतियां जो है हाईलाइट की थी कि हमारे तो जो कह सकते हैं अगर असम्बलियों में गाली दी जाती है, हमारा बजट पेश होता है तो वहां बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन बन जाती है। पढ़े लिखे लोग ऐसी ऐसी हरकतें वहां करते नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारा पूरी दुनिया में इमेज शो करती हैं। तो ये हमारे पढ़े लिखे और पार्लियामेंटेरियन लोगों की ये हाल है। तो कहीं ना कहीं हम किस तरीके से फिर अपने नीचे अंडर जो चलने वाले जो अदारे हैं तो उनमें कैसे हम जो है सही तरीके का निजाम ला सकते हैं। तो यही चीजें इंडिया ने डेवलप करके दिखाई। और गाड़ियों का कहा तो वाकई हम मानते हैं जी, पाकिस्तान में 32-33 लाख या 35 लाख की गाड़ी हो चुकी है। गरीब बंदा जो है जिसका खाने पीने का मुश्किल से गुजारा हो रहा है, वो बेचारा ये चीजों की तरफ कब जाएगा। तो वही बात है कि इंडिया में ये जो गाड़ियां हैं ये अपने कह सकते हैं कि सिखाने वालों में जो काम आती हैं, वो पाकिस्तान में इतना ज्यादा रेट उनका हो चुका है। तो ये इन दो मुल्कों की कहानी है। एक मुल्क ने अपने अंदर वो निजाम लगाया है जिसकी बदौलत जो है वहां के रेट भी सही हुए, जहाँ के क्या लोग अच्छी टेक्नोलॉजी भी आई, जिसकी वजह से इंडियन खुश हैं। और यहाँ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसा निजाम है, हम पुड़ के पाकिस्तानी जो है ना जी रहे हैं। हमारे अंदर कह सकते हैं ना तो कोई गुण आ रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने किस अदारे को पहले ठीक करें, किसको बाद में ठीक करें, मतलब ये चीज ही हम मैनेज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पूरे का पूरा निजाम ही जो है दरम बरम है। ये हमारे पाकिस्तानियों की सोच भी थी। कुछ लोग शुरू में आए हैं, जो बीच में एक बंदा आया था वो बड़ा हैरान कौन था। इंडिया की अगर देखा जाए तो हकीकत जो है वो जब वो बता रहा था तो दूसरा बंदा जो था वो दिल्ली हुकूमत को नहीं मान रहा था कि दिल्ली हुकूमत में अभी भी आम आदमी की पार्टी की हुकूमत है। वो कह रहे कि नहीं, मोदी सरकार बीजेपी की हुकूमत नहीं है। हालांकि अभी देखा जाए तो थोड़ी सी बंदा खबरें भी सुनता हो तो पता चल जाता है कि बीजेपी ने
दिल्ली सरकार को भी कह सकते हैं कि जीत लिया है, उसके साथ बंगाल को भी जीता। अभी जो है नया टारगेट उनका जो है देखा जाए तो यहाँ इंडिया जो क्या नाम है पंजाब के हवाले से इंडिया का है। तो ये बीजेपी अपने पूरे कह सकते हैं कि मुल्क में अपने ऐसा निजाम बिल्ड कर रही है जिसके बदौलत हो जाए उनको कामयाबियां मिल रही हैं। तो हमारे लोग हैं जब उनसे ऐसी सिचुएशन उनके सामने रखते हैं तो कहते हैं क्या तुम इंडिया से इंटरव्यू करने आए हो। तो हमारे पढ़े लिखे बंदे यहाँ जो है हकीकत जो है वो भी दर्शा नहीं सकते। वजह क्या है कि हमारे लोग ना तो खबरें सुनते हैं ना पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से उनको ये चीजों के बारे में इंडिया के बारे में ऐसी नफरत भरी हुई है कि वो इंडिया की मुखालफत ही करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया की तारीफ नहीं कर सकते। और यहाँ एक भाई साहब ठीक ठाक एज है, वो कह रहे हैं कि इंडिया के लोग ही मोदी जी को निकालेंगे। ये कैसे हो सकता है? इंडिया के लोग मोदी जी की वजह से इतना कह लो कि उनका एक मुल्क की इमेज बनी है, इतना मुल्क आगे डेवलप हुआ है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों की सिचुएशन है कि ये नफरत की वजह से हर किसी को एक ही नजर से देखते हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तानी लोगों को ऐसा चूरन चटाया गया है जिसमें आपने इंडिया की अगर तारीफ की या ये कहा पाकिस्तान को और इंडिया को कंपेयर करते हुए कि इंडिया हमसे आगे है, आईटी के शोबे में आगे है, देख ले के एजुकेशन के शोबे में आगे है, तो बस फिर आप पक्के इंडियन एजेंट हो गए हो। फिर तो आपको जो है ना वो खैर नहीं है आपकी। और स्ट्रीट रिएक्शन जो होते हैं ना वो इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ मसले भी बनते हैं क्योंकि उसमें बड़े बड़े जो सरफिरे लोग हैं ना वो सामने आ जाते हैं। आप देखें कि उस बंदे ने कितना ही कहा है कि आप गूगल करके चेक कर लें कि आम आदमी पार्टी जो है वो हार चुकी है। उसने कहा नहीं हारी, आम आदमी पार्टी ही जीती है। और कांग्रेस की अगर बात करें, पाकिस्तान के बड़े बड़े तजिया निगार, बड़े कह लें कि क्रिकेटर वो सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं जी कांग्रेस एक बड़ी अच्छी पार्टी है। कांग्रेस अच्छी पार्टी किस वजह से वो सब लोग जानते हैं क्योंकि उनको जो है ना वो कंट्री की तरक्की से कुछ लेना देना नहीं है। उनको तो बस अपनी वोट बैंकिंग की पड़ी होती है, क्राइम को सपोर्ट करते हैं, इलीगल जो तरीकेकार है उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए वो सबको अच्छी लगती है कि इस तरह की होनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी लोग खुश होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तानी अवाम को ये कह दें कि आप एक जज्बे वाली कौम है और एक ऐसा जज्बा है आपके पास जो इंडिया के पास मौजूद ही नहीं है, बस फिर देखें आपको कैसे तलियों पे उठाते हैं। फिर कहेंगे कि बिल्कुल हम तो पूरी दुनिया के सुपर पावर हैं भाई, हमारे जैसा कोई है ही नहीं है। बस दो चार लोग जो हैं वो सामने आते हैं जो हकीकत बयान करते हैं, वो कहते हैं जी कि देखें जी भाई वो अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट हैं और इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं और वो तरक्की कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे अपने कंट्री के साथ ऑनेस्ट हुक्मरान नहीं है जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है तरक्की नहीं कर रहा। पानी की बार बार बातचीत हो रही है, ये सही बात है कि जमीन से अगर पानी निकालते रहे आखिरकार वो खत्म ही होना है, क्या होना है उसने। तो ये चीजें तो हैं। तो इसलिए ये एक बंदा कह रहा है जी कि इंडिया ने पानी बंद कर, कहता है हम जज्बे वाली कौम है, हमारे यहाँ पानी खत्म नहीं होता। आज आके सारी बातें जो है ना वो जज्बे पर ही खत्म होती हैं। जज्बे वाली कौम के बारे में इस वीडियो में से आपको कौन सा क्लिप अच्छा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।